दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न बना है वो बना है रैंक और रिपोर्ट को लेकर। ये क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में रिलीज़ करे गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जो है किसके द्वारा तैयार करी गई है। तो ये जो रिपोर्ट है इसको हर साल यानी कि जो जेंडर गैप की रिपोर्ट है इसको प्रति वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा कि इस रिपोर्ट में यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत की इसमें जो रैंकिंग आई है वो आई है 140। तो भारत को जेंडर गैप रिपोर्ट में 140 स्थान मिला है, 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें इस फोटो से आप समझ सकते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 28 स्थान जो है ये फिसल गई है, 28 स्थान और ख़राब हो गई है। इंडिया को ये जो रैंक मिला है 140, ये कुल मिलाकर 156 देशों में इंडिया को ये रैंक प्राप्त हुआ है। तो 156 देशों में इंडिया को 140वां रैंक मिला है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, ठीक है, रिपोर्ट पब्लिश बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका एक ये लोगो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। इसमें इस बार इस रिपोर्ट का 15वां संस्करण लॉन्च किया गया है, तो ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये वाला पॉइंट भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। इसमें हम लोग अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में डिस्कस करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्ज़रलैंड में। इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है क्लाउस स्वैब। इसके जो फाउंडर है ये जनवरी 1971 में इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न बनेगा कि किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में उड़ीसा सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा राज्य की सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। इस राज्य में पहले से एक बायोस्फीयर रिजर्व था, वो तो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक दूसरा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो महेंद्रगिरी में बनाने की घोषणा कर दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग जानेंगे महेंद्रगिरी जो है ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है उस राज्य की। साथ ही साथ में उड़ीसा में पहले से जो एक बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये पहले से ही उड़ीसा में है, ओडिशा में है। उसके बाद में ये महेंद्रगिरी जो है ये दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है। तो हाल ही में IIM जम्मू कश्मीर में, IIM जम्मू में इस सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम की उद्घाटन इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसमें आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका भी आपको यहाँ पर फ़ोटो दिख रहा होगा। साथ ही साथ में यहाँ पर ये जो सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है इसका उद्घाटन किसने किया है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसका उद्घाटन किया है भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं यानी कि शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा इस सेंटर जिसका नाम है सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम आपको याद रखना है, इसको वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। इसका उद्घाटन किया है श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। दोस्तों एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है शांतिर उग्र सेना। तो शांतिर उग्र सेना नाम से एक 9 दिवसीय अभ्यास जो है किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है इसको बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बांग्लादेश राज्य में
इस सैन्य अभ्यास को आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब इसमें आप लोग देखेंगे ये सैन्य अभ्यास देख सकते हैं, भारत ने भी इस सैन्य अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है। इस वर्ष के लिए ये जो एक्सरसाइज है इसकी थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। तो इसका ये जो थीम है वो है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है, ये इसका वर्ष 2021 के लिए थीम हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को कहाँ पर? बांग्लादेश में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो हाल ही में सृष्टि जुपूदी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सृष्टि जुपूदी को ब्रिक्स के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर 2020 और 21 के लिए बनी हैं ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सृष्टि। तो सृष्टि का फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा 1 अप्रैल 2021 को कितने लेन वाला, यहाँ पर ले लिखा है लेन होगा, कितनी लेन वाला भारत का पहला एक्सप्रेसवे जिसका नाम है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे शुरू कर दिया गया है? तो आपको बता दूं भारत का पहला 14 लेन वाला, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ये एक 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे है और पूरे भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जिसमें कि 14 लेन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे मात्र 45 मिनट में पहुँचे दिल्ली। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद में दिल्ली से मेरठ के बीच का रास्ता मात्र 45 मिनट में आप पूरा कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में इससे पहले जो दिल्ली से मेरठ का टाइम है वो लगभग 2.5 घंटे लगता था, जो कि अब 45 मिनट में आप कवर कर सकते हैं। ये जो दिल्ली एक्सप्रेसवे बनाया गया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ये 96 किलोमीटर लंबा है और इसमें कुल मिलाकर 14 लेन हैं। कितने? 14। और 14 लेन वाला ये पूरे भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है। आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। अगला प्रश्न बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, हर साल 2 अप्रैल को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। साथ ही साथ में अगर हम लोग वर्ष 2021 के इसके सब्जेक्ट की बात करें तो इसका विषय है द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स, द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 2 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि एवरी ईयर 2 अप्रैल को ऑटिज्म बीमारी के बारे में जागरूकता बताने के लिए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यू कैन सी हेयर वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे एवरी ईयर अप्रैल 2 को मनाया जाता है। ये आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? तो हाल ही में मुखमीत एस भाटिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ESIC
LIC, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसका जो नया डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक, वो मुखमीत एस भाटिया को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन का फ़ोटो देख सकते हैं ESIC का। और अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 24 फरवरी 1952 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो आपको विशेष रूप से याद रखना है कि दिल्ली है। इसके बाद में अगला प्रश्न बनाया है कि वर्ष 2019 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में अनाउंस करे गए हैं, यानी कि अभी चल रहा है वर्ष 2021 और अभी जो अवार्ड्स दिए गए हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये वर्ष 2019 के लिए प्रदान किए गए हैं। तो ये कौन सा संस्करण है जिसको हाल ही में प्रदान किया गया है? सो राइट आंसर विल बी 51वां। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में इसका 51वां संस्करण जो है प्रदान किया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड का। आगे चलते हैं। वर्ष 2019 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया है? तो इस बार बहुत ही फेमस एक्टर जिनका नाम है रजनीकांत को वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रजनीकांत को ये अवार्ड दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये दादा साहब फाल्के जी का फ़ोटो और इस तरफ ये अवार्ड आपको दिख रहा है और रजनीकांत जी को ये अवार्ड दिया गया है, जिसका कि फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम लोग वर्ष 2018 की बात करें तो 2018 में ये जो पुरस्कार है ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था और 2019 में रजनीकांत जी को दिया गया है। अब ये दादा साहब फाल्के हैं कौन? देखो, भारतीय सिनेमा में जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसके रूप में जाना जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड का। तो ये जो दादा साहब फाल्के हैं ये भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय सिनेमा का जनक कौन है, तो आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के जो हैं भारतीय सिनेमा के जनक हैं। ये जो दादा साहब फाल्के हैं ये जनक किस वजह से कहे जाते हैं? क्योंकि इन्होंने ही भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र और इसको वर्ष 1913 में उन्होंने बनाया था। अब चूंकि उन्होंने पहली बार जिस व्यक्ति ने इस मूवी को बनाया होगा उसको ही जनक कहा जाएगा, तो दादा साहब फाल्के जो हैं भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं और इन्होंने वर्ष 1913 में ये जो मूवी बनाई थी फुल लेंथ जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये जो अवार्ड्स हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड ये 1969 में शुरू करे गए थे और सबसे पहली बार ये दिया गया था एक मूवी को जिसका नाम है जिसके लिए देविका रानी को। तो सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था देविका रानी को 1969 में। क्वेश्चन बनेगा कि उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 1 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हैप्पी उत्कल दिवस चूँकि हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि ओडिशा को पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, जिसके बाद में उसके लोकसभा में इसका नाम चेंज करके ओडिशा किया गया था, जिसके लिए मार्च 2011 में एक उड़ीसा विधेयक में एक संविधान संशोधन किया गया था जिसको 113वां संशोधन बोलते हैं। उसमें ही इसका नाम चेंज करके ओडिशा किया गया। अक्सर हम लोग इसको उड़ीसा बोल देते हैं, पहले इसका नाम उड़ीसा था, अब इसको ओडिशा के नाम से बोला जाता है। ओडिशा के बारे में समझते हैं। इसके मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक, राजधानी है इसकी भुवनेश्वर और राज्यपाल का नाम है गणेशी लाल। अब अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2020 के लिए जो सरस्वती सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2020 का जो सरस्वती सम्मान है वो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बांके
लिम्बाले को प्रदान किया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ष 2020 का जो सरस्वती सम्मान है वो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं सरस्वती सम्मान जो डॉक्टर लिम्बाले को दिया गया है, शरण कुमार लिम्बाले, उनका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले हैं ये कौन सी भाषा के लेखक हैं? ये मराठी भाषा के लेखक हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इनके कौन से उपन्यास के लिए ये अवार्ड दिया गया है? तो इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है सनातन। इनकी जो पुस्तक है सनातन, इसके लिए ही इनको वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान जो है प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं। ये जो पुरस्कार है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा, एक पुस्तक है जिसका नाम है नेम्स ऑफ द वुमेन। नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक के लेखक का नाम है जीत थाइल। तो जीत थाइल इस पुस्तक के लेखक का नाम है। नेम्स ऑफ द वुमेन नामक पुस्तक के लेखक का नाम है जीत थाइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम्स ऑफ द वुमेन, जीत थाइल इस पुस्तक के लेखक का नाम है। क्वेश्चन बनेगा कि फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी गई है? तो हाल ही में रिलीज़ करी गई ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश किया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को हाल ही में रिलीज़ किया है। तो इस पुस्तक को आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसको हाल ही में FAO ने रिलीज़ किया है। ये आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपल्स, इसके द्वारा इस FAO के द्वारा इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ में FAO के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस रिपोर्ट में अपना साथ दिया है, जिसका नाम है FILAC, मतलब फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस पीपल ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन। इसके द्वारा भी मिलकर FAO के साथ में मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क को कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।